गुड इवनिंग बच्चों। एरर में ये 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझे पहले। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय फर्स्ट 2%, सेकेंड बाय 4%, थर्ड बाय 10%, फोर्थ बाई 100% और फिफ्थ बाई 200%। पांचों पार्ट में आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसका सॉल्यूशन देखें। पहले तो ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी, अगर सिंबल के ले हम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई हाफ mv²। ऐसे दिया जाएगा बच्चों, जहां m मास है और v स्पीड है और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इस रिलेशन में अगर हम ऊपर नीचे m से ऊपर भाई m से मल्टीप्लाई किया, m से अगर डिवाइड किया, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन आ जाएगा? तो ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों pa² 2m के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे m क्या है? m इक्वल टू मास है ना। p क्या है बच्चों? तो मोमेंटम है ऑफ द पार्टिकल। और आपके पास v क्या है? स्पीड है। और k क्या है बच्चों? k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये हमारे पास रिलेशन होता है। अच्छा, इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पहला और दूसरा सेम टेक्निक से बच्चों किया जाएगा। क्यों? कि इसमें जो परसेंटेज ऑब्जर्वेशन है वो 5-6% से कम है। अगर 5-6% से कम अगर ऑब्जर्वेशन होता है परसेंटेज में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो वैसे फॉर्म के क्वेश्चन को करने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे? y प्रोपोर्शनल x की पावर n, जहां परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x का हम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरी में मैं लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूं आपको। अच्छा, बाकी ये जो पार्ट है तीसरा, चौथा और पांचवा, इनमें जो परसेंटेज चेंज है ये 5-6% से ज्यादा है, तो इनको हम सेम टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम इसको प्रत्येक टेक्निक यहां पे डील करते हैं। तो फॉर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 क्या देखते हैं बच्चों? यहां देख रहे हैं परसेंटेज चेंज जो आपको दे रखा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, वो क्या है? लेस देन 5% है। अच्छा, लेस देन 5% है, तो देयरफॉर वी विल use the relation of exponent या पावर जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट एज, देखिए इफ y प्रोपोर्शनल x के पावर n है और परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से कम है, तो हमारे पास क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x होता है बच्चों, होता है ना। अच्छा, अब देखेंगे आगे। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में, यहां पे फर्स्ट पार्ट में, इन पार्ट फर्स्ट आपके पास क्या है? तो जो आपके पास मोमेंटम में परसेंटेज चेंज है, ये सिंबल पढ़ा जाएगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। पहले पार्ट में परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2%। अच्छा, एज जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है के प्रोपोर्शनल pa² है बच्चों, तो यहां से लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, पहले पार्ट में आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2%, यहां लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2 अर्थात कि 4%। तो पहले पार्ट में आपका आंसर ये वाला होगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर 4% होगा। ठीक है। अच्छा, जो सेकेंड पार्ट है इसमें, उसमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है? 4%। तो
इनटू, हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, इनटू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट यहां लिखता हूं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है ये रिलेशन। अच्छा, दूसरे पार्ट में जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है वो 4%, इसलिए लिख सकते हैं 2 इंटू 4%, दैट इज 8%। तो ऐसी स्थिति में पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, पहले में आंसर 4% और दूसरे में क्या होगा 8%। अब फिर से रिमाइंड कराता हूं, ये टेक्निक तभी इस्तेमाल करेंगे, ये वाला टेक्निक हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब परसेंटेज ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5-6% से क्या है, कम है। अर्थात कि इन 3 पार्ट में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में इसको हम नहीं यूज कर सकते, इनको हम अलग तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इनको भी हम सॉल्व करके यहां पे देखते हैं। तो पहला और दूसरा आपके पास हो गया। अच्छा, फिर आगे देखते हैं बच्चों, देखिए अब हम फॉर सॉल्यूशन बना रहे हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। देखें सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में परसेंटेज ऑब्जर्वेशन आपका 5-6% से ज्यादा है। तो इसको करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता चुका हूं, मेरे आप वो लेक्चर देखना थ्योरी वाले, उसमें बता चुका हूं कि अगर परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से ज्यादा है तो परसेंटेज चेंज के कैलकुलेशन हम 8-9 में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो परसेंटेज कैलकुलेशन का, उससे हम करते हैं, है ना। तो 5-6% से ज्यादा है तो हम परसेंटेज चेंज का अलग टेक्निक से हम कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना, इनके लिए देखें तो हमारे पास क्या है, सिंस काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज क्या होता है, उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यहां काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये होगा बच्चों। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के साथ ऐसे जुड़ा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर आई इंटू 100। अब आगे देखें इसको, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा सिंप्लीफाई होके इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, पी आई ए स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे प्रत्येक टर्म में, हमारे पास बन जाएगा ये पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा आई इंटू 100। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें देखते हैं, गिवन क्या दिया है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 10%। पहले पार्ट में परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 10% दिया हुआ है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन में केवल परसेंटेज चेंज दिया है, मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। तो जब भी परसेंटेज कैलकुलेशन में अगर किसी क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू नहीं दिया होता तो वहां पे हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज मोमेंटम में अगर 10% से इंक्रीज करता है और इनिशियल हम 100 मान के चलते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 10% बढ़ के मान लो 110 हो गई, जब इनिशियल वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं।
आई इसका स्क्वायर है और -1 आई इंटू 100 है बच्चों। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी बच्चों क्या? 121। अच्छा, ये वाली क्या आएगी बच्चों? ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या? और 100 आ जाएगी और ये हो जाएगी 1 आई इंटू 100 हो जाएगी बच्चों। अच्छा, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये इतना बचेगा क्या? 121 माइनस 100 अपॉन 100 आई इंटू 100 बचेगा। ये गया, ये हो जाएगा बच्चों 21%। तो थर्ड पार्ट में मोमेंटम को अगर आप 10% से बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा बच्चों? बाई 21% आएगा। अच्छा, इसी तरह से कैलकुलेशन चलिए हम फोर्थ पार्ट में करते हैं, देखते हैं। तो यहां भाई फोर्थ पार्ट में क्या किया जाता है बच्चों? तो फोर्थ पार्ट में मोमेंटम को आपने 100% से बढ़ा दिया। अब मोमेंटम को 100% से बढ़ा दिया तो आपको निकालना है क्या? काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज का जो हमारे पास वैल्यू है इस एक्सप्रेशन से इन तीनों ही पार्ट के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे मिलेगा फोर्थ पार्ट में। फाइनल वैल्यू हमारा क्या होगा? जब इनिशियल हम यहाँ पे 100 मान के चलते हैं, इनिशियल 100 लिया तो 100% बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू हो गया बच्चों 200 हो गया। इनिशियल 100 लिया है ना? अच्छा, इसका स्क्वायर -1 आई इंटू 100 हो गया ये। अच्छा, इसको सॉल्व करें, ये गया, ये आ जाएगा बच्चों क्या? 400 है ना, बाई 100 -1 आई इंटू 100। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों क्या? और 300%, क्या हो जाएगा? 300%। अच्छा, इसी तरीके से आप चलिए इसमें फिफ्थ पार्ट यहीं पे शॉर्ट में कैलकुलेट कर लीजिए। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिफ्थ पार्ट में फॉर्मूला में रखते हैं, इनिशियल 100 मानते हैं और फिर पार्ट के लिए मोमेंटम कितने परसेंट से चेंज होता है बच्चों? तो 200% से ये चेंज हो रहा है। तो जो फाइनल वैल्यू फिफ्थ पार्ट में हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो इनिशियल 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 300 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, इसका स्क्वायर -1 आई इंटू 100। अच्छा, इसको सॉल्व करें, ये गया 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 900। अच्छा, 900 माइनस 100 800 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 800%। तो इस तरीके से हमारे पास जब मोमेंटम को 2% से हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4% से बढ़ जाती है। जब मोमेंटम 4% से हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 8% से चेंज हो जाती है। जब मोमेंटम 10% से चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 21% से चेंज हो जाती है। और जब मोमेंटम 100% से हम चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 300% से चेंज हो जाती है। और जब मोमेंटम आप 200% से चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 800% से चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप इस दो पैटर्न के क्वेश्चनों में आप याद रखेंगे। तो चलिए और हम क्वेश्चन इसमें करते हैं। इस पैटर्न को जरूर बच्चों याद रखिएगा। जब परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से कम है और जब परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से ज्यादा है तो इन दोनों ही पार्ट में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करके परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं और ये क्वेश्चन उस चीज को फुली आपको समझाता है ना, एक्सप्लेन करता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।